आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। तो बिल ऑफ मटेरियल किस लिए बनाया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी होंगे सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये किस लिए बनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप टेलीग्राम में किसी भी प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। वो इंग्लिश लैंग्वेज में चैनल है। जिस किसी को भी अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है उस चैनल को वो विजिट कर सकते हैं और आप रेफर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन, फ्रेंड या फिर आपके फैमिली में ऐसा पर्सन है जो कि अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है तो उनके साथ उस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि छोटे छोटे रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट को असेंबल करके फिनिश गुड रेडी करते हैं एंड उसको बाज़ार में सेल करते हैं, अपने बायर्स को सेल करते हैं। मान लीजिए कि आप की जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस में जितने भी घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस कहते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो प्रेस होता है जिससे हम अपने कपड़े को प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, अगर आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट की आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो सबसे पहले आयरन में यूज़ होने वाले उन सभी रॉ मटेरियल्स को, उन सारे सभी कंपोनेंट्स को वो परचेस करेगी सबसे पहले कंपनी। तो जो रॉ मटेरियल्स में आयरन को बनाने के लिए भी जिस जिस चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि आयरन बनाने के लिए मैंने एक कंपनी में काम किया था जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और वो होम अप्लायंसेस की कंपनी थी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आयरन बनता था। तो उसको मुझे पता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो आयरन को बनाने के लिए देखिए उसमें उसके आयरन का जो सबसे नीचे का सोल प्लेट जिसको कहते हैं, प्लेट जो होता है उसको सोल प्लेट कहते हैं। उसके बाद हैंडल होता है, उसमें केबल होती है और अंदर जो है कि हार्ड वेयर स्क्रू जो होते हैं वो लगते हैं, कुछ प्लेट्स लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं आयरन को बनाने के लिए। तो आयरन को बनाने के लिए ये सारी चीज़ों को, छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स को आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से परचेज़ करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से सोल प्लेट परचेज़ कर लिया, किसी से आपने हैंडल परचेज़ कर लिया, किसी से आपने केबल परचेज़ कर लिया, किसी से आपने हार्डवेयर परचेज़ कर लिया, किसी से जो आयरन को रखने के लिए छोटा सा कार्टन होता है, इनर कार्टन कहते हैं उसको, वो आपने परचेज़ कर लिया। किसी से आपने आउटर यानी कि एक बड़ा सा कार्टन होता है जिसमें कि आपकी पैकेजिंग आप करते हैं कि 12 पीसेस की पैकेजिंग होगी, 6 पीसेस की पैकेजिंग होगी या फिर 24 पीसेस की पैकेजिंग होगी, वो आउटर कार्टन होता है। वो आपने किसी पार्टी से परचेस कर लिया। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, इन सारे रॉ मटेरियल्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से परचेस किया है, अपने सप्लायर से परचेस कर लिया है। परचेस करने के बाद वो सारे रॉ मटेरियल को आप अपने गोडाउन में रख लेते हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पैकिंग वगैरह करते हैं, जो बनाते हैं, असेंबल करते हैं, उनके थ्रू इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बट उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको हमें लिखने के लिए अकाउंटिंग में उसको प्रॉपरली एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंट्री की जाती है। अब देखिए बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। बिल ऑफ मटेरियल, मान लीजिए बिल ऑफ मटेरियल आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 पीसेस का बनाना चाहते हैं, 12 पीसेस का बनाना चाहते हैं, 24 पीसेस का, या मान लीजिए पैकेजिंग होती है। मान लीजिए एक काफ़ी बड़ा सा कार्टन है जिसमें कि आपने जो आयरन बनाया है वो 6 पीसेस आयरन पैक कर ली है तो उसको 6 पीसेस का कहेंगे आउटर कार्टन। 6 पीसेस की पैकेजिंग हो गई है तो उसको 6 पीसेस का आउटर कार्टन हो गया। इसी तरीके से 12 पीसेस का अगर आपका है तो 12 पीसेस का पैकेजिंग आप करते हैं जिसमें कि आप एक आउटर कार्टन यानी कि एक बड़े से कार्टन में 12 पीसेस को पैक करते हैं। अब मान लीजिए बिल ऑफ मटेरियल को हम रेडी जब करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर मेंशन करना होता है कि एक प्रेस यानी कि एक आयरन को बनाने के लिए
मैन्युफैक्चर करने के लिए किन किन कंपोनेंट्स का कितनी कितनी मात्रा में यूज़ किया गया है। मान लीजिए एक सोल प्लेट को बनाने, एक आयरन को बनाने के लिए आपको एक सोल प्लेट चाहिए, एक हैंडल चाहिए, एक केबल चाहिए, उसके अंदर जो स्क्रू लगते हैं तो 10 स्क्रू लगते हैं या फिर 20 स्क्रू लगते हैं या फिर 5 स्क्रू लगते हैं, जितने भी इंटरनली स्क्रू लगते हैं वो लगते हैं, नोब लगती है, और एक इनर कार्टन लगता है। और आउटर कार्टन आपको अगर आउटर कार्टन में अगर आप पैक करते हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 का है तो 6 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 12 का है तो 12 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, 24 का है तो 24 को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो एक पीसेस का निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एक टेक्निकल पर्सन होता है जिसको प्रॉपरली पता होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए होती है, तो एक प्रॉपर आपको बना के देते हैं कि एक पीसेस को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, उसी चीज़ को सेट करेंगे टैली प्राइम में और उसी को हम बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो फिनिश गुड का हम बिल ऑफ मटेरियल टैली प्राइम में सेट करेंगे। उसके बाद आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर सकते हैं। अब वो डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर कितना शो करना चाहें, 1 पीसेस का करना चाहते हैं, 6 का करना चाहते हैं, 12 का करना चाहते हैं, 24 का करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैली प्राइम में एंट्री मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो इसी को बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं। अगर आप ऐसी कंपनी हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो रॉ मटेरियल को परचेज करती है, असेंबल करके उसको रेडी करती है, कन्वर्ट करती है एज अ फिनिश गुड एंड उसको पार्टी मार्केट में सेल करती है या फिर अपने सप्लायर्स को, अपने बायर्स को सेल करती है, इसीलिए हम बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि बिल ऑफ मटेरियल किस लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। मैंने थ्योरी आपको बताई है, आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी और या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना है, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली प्राइम में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि आपकी मदद हुई है इस वीडियो से, तो उस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। जो भी अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहता है या फिर वो प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर, अपना एज अ प्रोफेशन अकाउंटिंग को देख रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। तो सेकंड वाला जो चैनल है प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कर दीजिएगा सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं। जो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहता है अकाउंटिंग का वर्क, उसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा सकूं, और जो हिंदी लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहता है उनके लिए ये चैनल है, वो ये चैनल को वीडियो को वॉच करके अकाउंटिंग का वर्क हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं।